अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मुख्तलिफ ग्रुपों में जो इस वक्त चीखम धड़म जो हो रही है और जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि बस वकला हायर हो गए, लोग इस्लामाबाद पहुंच गए, अब देखें तो सही होता क्या है। मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहूँगा, मैं चूँकि अभी सुन रहा हूँ, आप लोग भी सुन रहे हैं। मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे वो अक्सर होता है ना मोहल्लों में, लड़ाइयाँ-शड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो बीच में कोई शुरफा आ जाते, मेरे जैसे शरीफ लोग कि यार लड़ो नहीं, एक-दूसरे के कपड़े ना फाड़ देना, सर ना फाड़ देना, एहतमाल होता है। तो वो आके बीच बचाव करने की कोशिश करते हो, यार ना करो, यार इससे ये नुकसान होगा, ओ यार इससे ये नुकसान होगा। एक-एक को समझाता है, दूसरा दूसरे को समझाता है, लेकिन जब वो बाज़ नहीं आते, वो कहता है, "खाओ खसमानो, लड़ो।" अब जब से मैंने ये कहा कि भाई जी, मैंने हालाँकि खुले लफ्ज़ों में एक बात की, मुझे नहीं समझ आती है कि क्यों नहीं लोगों के पल्ले पड़ रहा। मैंने कहा कि सैफ भाई मेरा भाई है, मेरा भाई था, मेरा भाई है, मेरा भाई रहेगा, आखिरी सांस तक रहेगा। वन थिंग। नंबर टू, ये 5 लाख खानदान या जितने भी लाख खानदान हैं, ये मेरी प्रायोरिटी थी, हैं और रहेंगे। सिर्फ मेरी नहीं, मलिक नवीद साहब की भी। मैंने हमेशा 2 नाम लिए हैं, मैं और मलिक नवीद साहब। मैं किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं लेता हूँ। इंशाअल्लाह साहब भाई के साथ खड़े थे, 5 लाख खानदानों के साथ खड़े थे। हमेशा कहा कि सैफ भाई से मुराद 5 लाख खानदान, सैफ भाई सेफ तो 5 लाख खानदान सेफ। जिस तरीके से ये कानूनी जंग चली, लड़ी गई, ये पाकिस्तान है। आज भी वो लोग कि जिन पे नैब के केसेस हुए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए, कई-कई साल से लोग अंदर पड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो 2022 इंशाअल्लाह सैफुर रहमान खान न्याज़ी साहब का साल है, सबको पता है, नज़र आ रहा है। अब बात ये है कि जो बाज़ ही नहीं आ रहे थे, ग्रुप बन गए, एक-एक लाइन पढ़ के सुनाते थे कि नैब में एप्लीकेशन कैसे देनी है। अब इस पे क्लिक करें, अब इस पे क्लिक करें, अब इस पे क्लिक करें। अच्छा जी, वो क्या कहते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं, "पटिया पहाड़ ते निकलिया चूहा।" वो भी मोया होया। एक खोदा पहाड़ निकला चूहा। एप्लीकेशंस कितनी निकली। फिर नया कट्टा खुला, चलो चलो सुप्रीम कोर्ट चलो, वकला हायर हो गए। तो उनका ख्याल ये था कि ये रोकेंगे। हमने कहा जाओ भाई, जिथे जाना जे जाओ, नैब जाना जे नैब जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाना है सुप्रीम कोर्ट जाओ। भाई आपको क्यों रोके? दिलों का हाल तो रब बेहतर जानता है ना। हो सकता है आपकी नीयत वाकई ठीक हो, इन 5 लाख खानदानों के लिए सोच रहे हों आप। हम भी इन्हीं 5 लाख खानदानों के लिए सोच रहे हैं। हम किसी के रास्ते की रुकावट क्यों बने भाई? हमने जब वो बीच बचाओ और छड़ो छड़ो यार ना लड़ो वाला किरदार खत्म किया, हमने कहा जी तुसी जाना तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ जाना है। अब कहते जी हैं। अब उनको समझ कुछ नहीं आ रही है। अब वो प्रैक्टिकल स्टेप जो दूसरों को गाइड किया करते थे, अब वो प्रैक्टिकल स्टेप कोई नहीं नजर आ रहा। अब इंशाल्लाह रोजाना हम इसी तरीके से सिर्फ एंजॉय किया करेंगे, देखेंगे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में कब जा रहे हैं, इन लोगों को 5 लाख रुपए कब, इन 5 लाख लोगों को पैसे कब लेके दे रहे हैं, या सिर्फ किस्से कहानियां ही चलती रहेंगी। कंपनी इलीगल थी, कंपनी फलाना थी, कंपनी के प्रोजेक्ट्स नहीं थे। ओ भाई मैं तो वो बंदा हूं जिसने पहले दिन ही आते जब ये बात की थी कि भाई मुल्क में कानून ही नहीं है। अब उसको अगर आप इस तरीके की बातें सुनाएं, बात ये है कि मैंने तो सच बोला था। आप कहते हैं ना सच बोलें, मैंने तो सच की सजा भुगती है ना। लोगों के सामने रियल पिक्चर रखी थी कि भाई कौन कहता है मुल्क में कानून ही नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग लीगल है ही नहीं। किसने सुनी थी मेरी बात? सारे ही मेरे पीछे पड़ गए थे। कोई छुपी बातें आप लोगों से नहीं है। कोई गल नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई। लेकिन
हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो रास्ता दिखाया है ना आप लोगों ने, अब जरा साबित करें, आए तो सही ना। मैंने तो पहले कह दिया, हम तो सिर्फ अब मेरे YouTube चैनल पे सिर्फ एक ही खबर आएगी कि अल्हम्दुलिल्लाह सैफ रहमान खान न्याजी की बेल हो गई है और फलां टाइम वो हमारे दरमियान होंगे। लिहाजा लगे रहो भाई, शाबाश। ग्रुपों में लगे रहो, प्रैक्टिकली बाहर ना निकलना, ठीक है ना। रीजन के बाहर निकले पेट्रोल भी खर्च हो जाएगा, अगर पेट्रोल नहीं खर्च होगा तो शायद हो सकता है कोई टिकट लेना पड़ेगा, फिर जब वकला हायर करते हैं तो फिर उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे। अब बड़ी बड़ी कहानियां मेरे सामने आ रही हैं, मैं अभी उस पर रोशनी नहीं डालना चाह रहा, एक ही दफा डालूंगा। सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी देखिए, मैं भी देख रहा हूं कि कोई डायरेक्शन नजर आ रही है, कोई मकसद नजर आ रहा है कि कहां जा रहे हैं। आखिर ये सारे शोर शराबे, इस खप का मकसद क्या है भाई? जब उनको नजर आया कि सैफ रहमान न्याजी आ रहा है, दिन रात एक मिस गाइड, मिस लीड किया गया, ये किया गया। इवन के एक हजरत ये फरमाते हैं कि राजा रियाज पिछले 13 माह से गलत बयानी कर रहा है, लोगों को मिसलीड कर रहा है। तो मेरे भाई पहले अपनी इस्लाह कर लो, खुदा रसूल का वास्ता है, पहले रिकॉर्ड से चेक करके देख लो कि राजा रियाज ने ज्वाइन कब की थी कि 13 माह से वो लोगों को मिसलीड कर रहा है। वो कहते हैं पूरी देग नहीं चखी जाती, चंद दाने ही काफी होते हैं। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, झूठ के पैर नहीं हुआ करते। ये बाकी दिलों का हाल रब बेहतर जानता है। हम क्या कर रहे हैं, जो हम कर रहे थे, मैंने किसी जगह ये नहीं कहा कि मैं पीछे हट गया हूं, मैं वो काम नहीं करूंगा। मैं केस पे फोकस था, हूं, और इंशाअल्लाह अजीज सैफ रहमान खान न्याजी की जमानत तक आपको हर स्टेप पे उसके साथ चलता हुआ नजर आऊंगा। ओ भाई कुछ थोड़ा सा अपने हाल पे रहम करो यार, तरस आता है। वो तुम लोगों की बातें सुन सुन के तरस आता है, यूं लगता है कि यार आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रही कि फंस किधर गए हैं। जैसे ही हाथ उठाया कि जी करो जो करना है, आप एक दूसरे की शक्लें देख रहे हो। लड़ो ना, जाओ ना, आओ ना मैदान में, पहुंचो ना, पहुंचो सुप्रीम कोर्ट, किसने आपको रोका है? अभी भी सिर्फ बातें, जो शुरू दिन से सिर्फ बातें थी, आज भी बातें ही है ना। वो जो जश्न फतह था, जो जश्न मनाया गया था, उस जश्न को आगे भी तो जरा थोड़ा सा सेलिब्रेट करें ना, कि यस फतह हो गई है, आ जाए। तो भाई कुछ खुदा का खौफ करें।